So, my name is सोमानकर, मैं जो ट्रिपल आईटी जबलपुर ग्रेजुएट एंड करंटली रिजर्व इंजीनियर। सो अच्छी जो वीडियो रहेगी गाइस, मैं जो आपको एनआईटी पुडुचेरी के फिजिकल रिपोर्टिंग के बताऊंगा, तो आपको ए टू जेड सारी डिटेल्स होगा एनआईटी पुडुचेरी के फिजिकल रिपोर्टिंग के बारे में। ठीक है, आपके फिजिकल रिपोर्टिंग डेट कब है, क्लासेस कब से शुरू हो रहे हैं, ओरिएंटेशन कब से रहेगा, आपको जो है डॉक्यूमेंट्स कौन से लाने हैं, ठीक है, फिजिकल रिपोर्टिंग के, तो सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो पूरी एंड तक देखना। ठीक है, सो फर्स्टली कॉन्ग्रेट्स, आपको जो एनआईटी पुडुचेरी मिल गई है फॉर XYZ ब्रांचेस। ठीक है, सो मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, सो ये जो गाइस हमारे ऑफिशियल वेबसाइट है एनआईटी पुडुचेरी की, आप देख सकते हो। सो इसी के थ्रू मैं जो आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपको बता रहा हूँ, ठीक है, लाइक अपना फिजिकल रिपोर्टिंग का। ठीक है, सो फिजिकल रिपोर्टिंग की अगर बात करते हैं गाइस एनआईटी पुडुचेरी की, ठीक है, सो यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले अगर आपको बीटेक में एडमिशन मिल गई है, ठीक है, जो लेटेस्ट बैच है 2025-26 की, ठीक है, आइदर थ्रू जोसा, CSAB, डासा और ऐसा है, तो ये वीडियो जो है आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, सो फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स हु गॉट प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट थ्रू जोसा एंड द कैंडिडेट्स हु विल गेट एडमिशन थ्रू CSAB, डासा और ऐसा है फॉर बीटेक, द प्रोग्राम इज शेड्यूल्ड ऑन 22 अगस्त 2025। ठीक है, सो जो मार्क योर कैलेंडर्स, आपकी जो फिजिकल रिपोर्टिंग डेट है आपकी 22 अगस्त 2025 रहेगी। ठीक है, सो इस दिन आपको आना ही आना है। ठीक है, देन नहीं तो आपकी एडमिशन कैंसिल भी हो सकती है। ठीक है, सो फिजिकली आपको आना पड़ेगा। ठीक है, देन द कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू नोट द फॉलोइंग गाइडलाइंस फॉर रिपोर्टिंग टू द इंस्टीट्यूट। Candidates who are not allotted NIT Puducherry through JOSA or CSAB are advised to follow instructions at JOSA CSAB website or pay पार्शियल एडमिशन फी रेफर टू दैट। ठीक है, जो जिनको भी बेसिकली एनआईटी पुडुचेरी आपको अलॉट हुई है जोसा CSAB में, ठीक है, सो आपकी पार्शियल एडमिशन फी और जो आपकी सीट अलॉटमेंट फी होती है, ठीक है, SAF PF जो भी होती है हमारा, वो आपका भरा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तभी जो आपकी सारी वैलिड रहेगी चीज़ें। ठीक है, उसके बेसिकली आप साइट पे जाके देख सकते हो। रिपोर्टिंग ऑफ एनआईटी पुडुचेरी, ठीक है, फिजिकल रिपोर्टिंग एट एनआईटी पुडुचेरी इज बेसिकली शेड्यूल ऑन 22 अगस्त, जैसे कि आपको होता है 9:30 AM ऑनवर्ड्स। ठीक है, ओरिएंटेशन जो रहेगा आपका 23 अगस्त को जब आपको ओरिएंटेशन रहेगा, एंड बेसिकली एकेडमिक एक्टिविटीज या फिर आपके क्लासेस जो आपके 25 तारीख से आपके सारे क्लासेस शुरू हो जाएंगे। ठीक है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल फॉर वेरिफिकेशन एंड सबमिट अ सेट ऑफ फोटोकॉपीज टू फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग फिजिकल रिपोर्टिंग। ठीक है, सो ये जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आपको ओरिजिनल लाने ही लाने हैं, इसके अलावा आप 4-5 जेरोक्स कॉपी या फोटो कॉपी आप निकाल के ला लेना। ठीक है, फर्स्ट आपका प्रोविजनल एडमिशन और सिलेक्शन लेटर फ्रॉम डाउनलोडेबल फ्रॉम जोसा CSAB पोर्टल। ठीक है, सो जहाँ पे भी बेसिकली आपने जब भी पेमेंट पे करी होगी जोसा CSAB में, जैसे आपको सीट अलॉट हुई है, आपका एक सीट अलॉटमेंट लेटर रहता है आपका, वो आपको पता ही होगा, वो आप डाउनलोड करके लाना है आपको। ठीक है, ओरिजिनल, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर डाउनलोडेड फ्रॉम जोसा और CSAB। ठीक है, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर है वो भी आपको लाना है बेसिकली आपका जोसा और CSAB के थ्रू। देन स्कोर कार्ड ऑफ JEE एंड एडमिट कार्ड ऑफ JEE। ठीक है, एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड लाना है आपको JEE मेन का। फोटो ID प्रूफ एज पर गवर्नमेंट ID नाम, ठीक है, आप आधार कार्ड ला सकते हो, पासपोर्ट है, ठीक है, देन पैन कार्ड, लाइसेंस, बहुत कुछ है, प्रेफरेबली आप आधार कार्ड ला लो। ठीक है, क्योंकि उसमें एड्रेस वगैरह सब लिखा रहता है। ठीक है, देन ठीक है, उसके अलावा क्लास 10 की जो आपकी बोर्ड सर्टिफिकेट एज अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ एंड सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ इशूड बाय कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आपको डेट बर्थ सर्टिफिकेट एज वेल एज आपको जो 10th स्टैंडर्ड का इसके लिए पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट और एडमिट कार्ड ये आप ला ही लो। ठीक है, ताकि आपका जो नाम वगैरह वो वेरीफाई कर सके। ठीक है, देन क्लास 12 की मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट और बेसिकली एडमिट कार्ड भी ला लेना ऑन द सेफर साइड। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि हमारा एनेक्सर 7 है, बेसिकली जो हमारा फॉर्मेट था जो CSAB का, वही मेडिकल सर्टिफिकेट रहेगा। आपके कोई डॉक्टर से आपको वो बना के लाना पड़ेगा। ठीक है, ये मैं एनेक्सर बताता हूँ आपको। देन रीसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, प्रेफरेबली व्हाइट स्काई ब्लू बैकग्राउंड। ठीक है, सो इसकी जो है बेसिकली आप ला लेना। ठीक है, यूजुअली व्हाइट बैकग्राउंड तो होती है फोटोग्राफ्स में, तो वो आप ला लेना। रिसेंट होने चाहिए, ठीक है, लेटेस्ट होने चाहिए आपके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, या फिर आपने जो JEE मेन में अगर आपने लेटेस्ट लगा हुआ है वो ला लेना। ठीक है, देन TC और माइग्रेशन सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा आपका जो है लास्ट इंस्टीट्यूट अटेंड है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी आपने इंस्टीट्यूट अटेंड करोगे 12th स्टैंडर्ड में, जहाँ से भी आपने करा है, कॉलेज से या स्कूल से, तो वहाँ पे आप अप्रोच करके आपकी माइग्रेशन सर्टिफिकेट, TC ये बेसिकली आप ला लेना। ये जो इंस्टीट्यूट रख लेगी ओरिजिनल कॉपी, तो इससे कलर कॉपी आप रख लेना। ठीक है, कलर जेरॉक्स वगैरह निकाल के रख लेना। ठीक है, कंडक्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, बेसिकली जिसको हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसको हम बोलते हैं वो लाने को बोल रहे हैं। ठीक है, देन उसके अलावा माइग्रेशन तो आपको बता ही दिया मैंने। ठीक है, देन कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप OBC NCL SC/ST हो तो आपको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेटेस्ट अप्रैल 1 2025 के बाद वाले जो आपको सर्टिफिकेट लाने पड़ेगा। ठीक है, देन SSC पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स में क्या होता है कि यूजुअली क्या होता है, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट में ऐसा होता है ना कि दो बेसिकली महाराष्ट्र के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका एक महाराष्ट्र का अलग से बेसिकली हमारा कास्ट सर्टिफिकेट भी रहता है, तो उसका एक कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट रहता है, तो वो भी आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, यूजुअली यहाँ पे लिखा तो है नहीं, बट आप ऑन द सेफर साइड आप ला लेना हो। ठीक है, महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स का मैं बोल रहा हूँ। एंड उसकी जो है बेसिकली आपका सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट रहना चाहिए SC/ST वालों का, जो कि बेसिकली जोसा और CSAB में जो वैलिड था ना सर्टिफिकेट, बेसिकली वही लाना है, वो यूजुअली सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट रहता है।
ठीक है। कास्ट वैलिडिटी अगर आपके पास होगी तो आप ला लेना, महाराष्ट्र स्टूडेंट्स का मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। देन उसके अलावा इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो आपको इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट रहेगा एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट, और इसका सर्टिफिकेट जो आपका वह 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, ठीक है। देन डिसेबिलिटी हो, पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट हो तो उसका एक सर्टिफिकेट भी रहना चाहिए लेटेस्ट, ठीक है। इफ द सर्टिफिकेट इज इन द लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश, ठीक है, ट्रांसलेट द सेम इन इंग्लिश इज टू बी प्रोड्यूस बाय द सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंट, ठीक है। इंग्लिश के अलावा अगर कोई भी अलग भाषा है, हिंदी या बाकी कुछ भाषा है, तो एक लाइक ट्रांसलेटेड वर्जन लाना पड़ेगा आपको इंग्लिश का, ठीक है। देन ये अगर आप डासा के थ्रू है तो आपको डासा के थ्रू आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लाने पड़ेंगे, ठीक है। ये सारे डासा के थ्रू है। एंड अगर आप SII के थ्रू आए तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लाने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है। सो ये एक बार प्रीव्यू कर लेना, ठीक है। देन नेक्स्ट है सबमिशन ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ओरिजिनल ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। CBSE ICA कोई भी बोर्ड हो वो आपको देना पड़ेगा ड्यूरिंग द फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ दैट, ठीक है। सारे इंस्टीट्यूट ले लेते हैं वो, ठीक है। तो एक कलर जेरोक्स निकाल के रख लेना फॉर योर रेफरेंस, बाद में कभी काम आ गया तो। देन सबमिशन ऑफ फी रेमिशन डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेबल फॉर स्टूडेंट बिलोंगिंग टू जनरल OBC EWS कैंडिडेट, ठीक है। सो NITs में जो आपका रेमिशन रहता है, राइट, 1 to 5 लाख के बीच में आपको 1/3 पे करना होता है, और आप लेस देन 1 लाख हो तो आपको फुल ट्यूशन फी रहता है, ठीक है। सो इसका जो डिटेल फी स्ट्रक्चर दे रखा है और इसकी मैंने एक वीडियो भी बना रखी है तो उसको देख लेना, ठीक है। देन candidates eligible fee remission must submit the required forms in original as mentioned in the notice available in the institute website to the academic office before 22/9/2025, ठीक है। 22 तारीख के पहले जो आप ये सारे चीज़ें आप कर लेना और दे देना आपके academic office में, ठीक है। देन फॉर द जो बेसिकली रिफंड के लिए बेसिकली आपको ये करना है, ठीक है। मान लो कि आपने जो है जो जनरल OBC EWS तो आपको पहले तो पूरी फीस ही देनी है, फिर आपका जो रेमिशन अमाउंट दिया जाएगा तो वो रिफंड के लिए आपको जो है एक आपको जो इंस्टीट्यूट क्या नाम है वो फॉर्म निकाल के आपको एकेडमिक ऑफिस में देना पड़ेगा, ठीक है। ये नोटिस का बेसिकली यहाँ पे दे रखा है अनाउंसमेंट। सो ये नोटिस है ट्यूशन, ये जिनका रेमिशन ऑफ ट्यूशन फी रहेगा ना जनरल OBC EWS उनके लिए बेसिकली है, ठीक है। सो ये एक बार प्रीव्यू कर लेना कि इस फॉर्म में बेसिकली आपको क्या क्या दे रखा है, ठीक है। इसके लिंक वगैरह में मैं डाल दूंगा, ठीक है। देन इसके कुछ एनेक्शंस भी, ये भी आप देख लेना गाइस, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ पेरेंट गार्डियन स्टूडेंट, ठीक है, इनकम वाला जो होता है इसके कुछ ये है, ये बेसिकली इसके भी आप सारे प्रिंट निकाल लेना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इसके लिंक में डाल दूंगा, ठीक है। ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड विद फी रिमिशन शुड बी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 एंड इशूड आफ्टर 1 अप्रैल 2025, ठीक है। एंड सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स आर वैलिड ओनली इफ द एकेडमिक ईयर ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो वैलिड रहेगा सिर्फ 2025-26 के लिए रेमिशन ऑफ ट्यूशन फी के लिए, ठीक है। द स्टूडेंट में अप्लाई एंड सबमिट द रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स फॉर क्लेमिंग रेमिशन ऑफ ट्यूशन फी फॉर द सब्सिक्वेंट एकेडमिक ईयर्स, ठीक है। तो जैसे जैसे आपके जो है साल पास ऑन होते जाएंगे आपको अलग से आपको जो है इनकम सर्टिफिकेट आपको और जो भी आपके इनकम सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं वो आपको देने पड़ेंगे, ठीक है, हर ईयर। कैंडिडेट स्टूडेंट टू SSC पीरियड नो नीड टू अप्लाई फॉर फी रिमिशन, क्योंकि आपके कोई भी इनकम क्राइटेरिया आपको जो कुछ फी वेवर्स आपके लिए बेसिकली, ठीक है। देन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हॉस्टल फैसिलिटी जो अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स, हॉस्टल रूम अलॉटमेंट विल डन ऑन द एडमिटेड स्टूडेंट्स व्हेनेवर द फिजिकल रिपोर्टिंग इज देयर, ठीक है। तो आपने हॉस्टल फी पे कर दिया तो फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त आपको बताया जाएगा कि आपको कौन सा हॉस्टल में जाना है, ठीक है। रिफंड रूल इन केस ऑफ विड्रॉल ऑफ एक्सेप्टेड सीट्स आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल कैंसिलेशन ऑफ जोसेफ SSC ओनली कॉशन डिपॉजिट विल बी डिफंडेड एंड ऑल अदर फीस विल बी फॉर्टिफाइड बाय द इंस्टीट्यूट, ठीक है। मतलब रिफंड में अगर आपको चाहिए रिफंड, अगर आप विड्रॉ करते हो सीट आफ्टर गेटिंग दैट सीट फिजिकल रिपोर्टिंग के बाद अगर आप करते हो तो आपकी जो है सिर्फ कॉशन मनी दी जाएगी आपको रिफंड में, बाकी कोई फीस रिफंड नहीं होगी, ठीक है। देन ये कुछ कॉन्टैक्ट पर्सन है, आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो डॉक्यूमेंट्स गाइस प्लीज आप जो है ला लेना, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे गैप सर्टिफिकेट वगैरह तो कुछ बोला नहीं है, ठीक है। एंड महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स कास्ट वैलिडिटी ला ही लेना ऑन द सेफर साइड, ठीक है। सो ये थी गाइस आज की वीडियो एंड और इसके अलावा तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है एंड ठीक है, और साइट पर अपडेटेड रहना, ठीक है। सो ये थी गाइस आज वीडियो, होप आपको जो वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।